जी सर, संभालिए, संभालिए। कैसे संभाले हम अपने आप को, कैसे संभाले बताइए आप हमें। हाँ, आपने देखा नहीं नीचे क्या हुआ? क्या हुआ नीचे? अरे उस बंजारन का स्वागत किया जा रहा है इस महल के अंदर हमारे पति की बीवी के रूप में। देख रहे हैं आप, और आप कहते हैं कि हम अपने आप को संभाले। वो बदसूरत आदमी समझता क्या है अपने आप को? हाँ? उसकी औकात क्या है? एक तो हमने उसे अपनाया, हाँ, और उसने हमें ही ठुकरा दिया। जी सर, समझ रहे हैं हम आपकी बात, पर हम भी तो आपके भरोसे हैं ना। और अगर आप अपना आपा खो देंगे तो शतरंज के इस खेल में उस रिमझिम से हम हार जाएंगे। उस रिमझिम से नफरत करते हैं हम, नामो निशान मिटा देंगे हम उसका। जी सर, छोड़ेंगे नहीं हम उसे, छोड़ेंगे नहीं। समझिए, आप राजसा की तरह बोलने लग गई हैं। आप राजसा नहीं है, समझिए। आप मोहिनी सा हैं, मोहिनी सा। और मोहिनी की ताकत उसकी मीठी जुबान है। अब आप ही फैसला कर लो कि आपको वो जिज्ञासा चाहिए या राजगद्दी। फोकस फोकस जिज्ञासा, फोकस पे वापस आ जाओ। और आप ही कहती हो ना कि जिसने गुस्सा पालना सीख लिया अंत में जीत उसी की होती है। तो गुस्सा नहीं, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल हो जाओ। जितना जल्दी नॉर्मल रहोगे उतना जल्दी हम अपना मकसद पूरा कर पाएंगे। बात समझो। जिज्ञासा, रोना धोना बंद, बिल्कुल बंद। और चलिए नीचे चल के अपनी ताकत दिखाइए, अपनी जबान की ताकत। हाँ, रोना नहीं है ना, आपका भाई साहब के साथ है। रोना नहीं है, रोना नहीं। अविक शादी में भी नहीं आया। लगता है रूपू ऐसा उसे कंपटीशन के बाद सीधा घर ले आई है। अविक, अविक कहाँ हो तुम? रानी साहब, अविक बना यहाँ नहीं है। क्या मतलब? वो महल में नहीं है? उसका कंपटीशन खत्म हो गया, पर अविक महल में भी नहीं है। मैं रूपू को कॉल करती हूँ। अविक, अविक, रूपू ऐसा? अविक कहाँ है? पीछे है क्या? उसका बैग। अविक, वो क्या हुआ बुआ साहब? घबरा क्यों रही है? साफ साफ बताइए। अविक कहाँ है? वो कंपटीशन के बाद हमने अविक को चेंजिंग रूम में भेजा था। काफी देर हो गई थी, वो नहीं आया था, तो हम चेंजिंग रूम में गए, वहां पे अविक नहीं था। मैंने बहुत ढूंढा, वहां पे सिर्फ उसका बैग था। ऐसा कैसे हो सकता है? अविक बन्ना ऐसे अचानक से गायब कैसे हो सकते हैं? रूप, आपने ठीक से चेक किया था? हमने सारी जगह ढूंढा था, वो कहीं चले तो नहीं गए? नहीं, अविक ऐसा नहीं है। वो मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाएगा। हेलो, क्या हुआ? जी साहब, पुलिस वालों का फोन था। काका साहब जेल से फरार हो गए। पापा सा ऐसा क्यों करेंगी? अविक का गायब होना, राजा साहब का जेल से फरार होना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। राजा साहब ने अविक को किडनैप तो नहीं कर लिया? मिल गया दिल को चैन। तूने हमारे साथ गलत किया ना, उसी की सजा मिल रही है तुझे। पापा साहब हमें क्यों कॉल कर रहे हैं? किसका फोन है चाची साहब? रिमझिम को ये बात बताऊं या नहीं? जवाब दीजिए, किसका फोन है? पापा साहब का फोन आ रहा है। तो सोच क्या रही है? फोन उठाइए। अगर पापा साहब ने हमारी पोल खोल दी तो अभी सबकी सहानुभूति हमारे साथ है। राज खुल गया तो 1 मिनट नहीं लगेगा दोस्त को दुश्मन बनने में। चाची साहब फोन उठाइए और स्पीकर पर डालिए। क्या बात है बहू साहब, कैसे हैं आप? लगता
हमारे जेल में जाते ही अपने क्राइम पार्टनर को भूल ही गई। बकवास बंद कीजिए पापा साहब, कोई रिश्ता नहीं अब हमारा आपसे। अच्छा पहले एक बात बताओ मार्को, आप हमारी आवाज सुन के आप शौक नहीं हुई? लगता है पहले से आपको खबर मिल चुकी है कि हम जेल से फरार हो चुके हैं। क्यों भागे आप जेल से? अगर नहीं भागते तो आपके कालजे के टुकड़े समीर बन्ना को और आपकी रियासत के राजकुमार अविक बन्ना को किडनैप कैसे करते? समीर बन्ना को किडनैप किया आपने? पापा साहब, हमारे लाडले को कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल चुप, एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। बहू साहब शायद ये बोल रही हैं कि आपके कलेजे का टुकड़ा हमारे कब्जे में है। ज्यादा काएं की ना तो आपका ये कालजे का टुकड़ा इतने टुकड़ों में बिखर जाएगा, और कोई यहाँ गिरेगा और कोई वहाँ गिरेगा। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्या चाहते हैं आप? वो 16 साल की छोरी हमारा हक नहीं छीन सकती। उस राजगद्दी को तो हम लेकर रहेंगे, उस पर बैठकर रहेंगे। लेकिन उसके लिए बहुसा आपको हमारे गुनाह कबूल करने पड़ेंगे। हमारी जगह आप जेल जाएंगे। बस अब जल्दी से उस रिमझिम को आप हमारे पास लेकर आ जाओ। अगर हमारे बदले अवीक और समीर सेफ हो जाए तो हमें मंजूर है। समीर बन्ना, समीर बन्ना को कुछ नहीं होना चाहिए। आप समीर बन्ना को कुछ नहीं करेंगे। आप कुछ नहीं जानते, हमारे लाडले को कुछ नहीं होना चाहिए। बाबा साहब, आप ध्यान दीजिएगा इस बात का। आप हमारे लाडले को कुछ नहीं करेंगे। बाद में ये रोना पीटना बाद में कर लेना। अभी बोल, उस छोरी रिमझिम को यहाँ लेकर आ रही है। आप उन्हें हाँ कहिए, मैं आपके साथ चलूंगी। ठीक है बाबा जी, हम रिमझिम को लेकर आते हैं आपके पास। हाँ बहुत अच्छे, लोकेशन आपको भेज रहे हैं। और हाँ, शायद ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं है आपको कि पुलिस को इन्फॉर्म मत करना। ये तो आप बहुत अच्छे से जानती हैं, ना मरने से डरते हैं ना मारने से। कभी सोचा नहीं था कि पापा कुछ ऐसा कर सकते। अविक बन्ना और समीर बन्ना की जान खतरे में। पापा से ने उन्हें कुछ कर दिया तो? नहीं, मैं उन दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी। और ये वीरगढ़ की रानी सा का वादा है। पापा साहब ने लोकेशन भेज दिया। आप जानते हैं ना कि वहां कुछ भी हो सकता है। पापा साहब अगर अपनी पत्नी को मार सकते हैं तो वो समीर बन्ना के साथ कुछ भी कर सकता है। मैंने कैसा होगा हमारा लाडला, किस हाल में होगा वो। आप बस मुझे जल्द से जल्द लोकेशन पे पहुंचाइए। मैं समीर और अविक को कुछ नहीं होने दूंगी। तुम कैसे हो? कैसे हो मतलब? तो थोड़ी देर के लिए शांत नहीं खड़े हो सकते हो क्या? कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो तुम्हें करनी है ना? तुम्हें हमारे बॉल कैच करने से भी इशू है? तुम्हारी दिक्कत क्या है पता है? तुम चाहती हो कि जो भी तुम्हारे साथ हो उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ तुम पर रहे, किसी और पर नहीं। मैंने ऐसा कब कहा? हाँ? और तुम ना बातों को घुमाओ मत। समीर ना हमेशा पते की बात करता है। हाँ हाँ जानती हूँ। समीर को ना अपने अलावा किसी की भी नहीं पड़ी। अच्छा, भूल गई? इतनी बार जब तुम मुसीबत में फंसी हो तो किसने बचाया तुम्हें? हमने। हम नहीं होते ना तो फिर तुम कभी तो मैं कभी रानी ना बन पाती। सतरंगी बालम
बट आई नो समी, अगर तुम मेरा साथ ना देते तो शायद मैं ये सफर तय भी ना कर पाती। बट आई प्रॉमिस, तुम अगर कभी भी किसी भी मुसीबत में फंसोगे ना तो सबसे पहले तुम्हारी मदद मैं करने आऊंगी। मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचाऊंगी। तुम मुझे मुसीबत से बचाओगी? हाँ, कोई शक? नहीं, कोई शक नहीं। अब तुम वीरगढ़ की रानी हो, तुम्हारा फर्ज है प्रजा की रक्षा करना। तुम प्रजा नहीं, मेरी दुनिया हो समीर। कुछ कहा तुमने? तुम्हारे कान बज रहे हैं, चले अब? चलो वरना लेट हो जाएंगे। लेट नहीं होंगी समीर, तुम्हारी रिमझिम तुम्हें कुछ नहीं होने देगी, कुछ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, हर बार निकालो तो ए दो मछलियां, हरी बुआ माँ और रिमझिम, दोनों को महल से निकाल के मछलियों को यहाँ बुलाया है। वो दो और तुम दो, चारों की अर्थियां, चारों का क्रियाक्रम एक साथ होगा। कैसा लगा समीर बन्ना हमारा प्लान? कुछ हासिल नहीं होगा आपको। काका साहब थोड़े ठंडे दिमाग से सोचिए, सबको आपकी असलियत पता है, बच नहीं पाएंगे आप। मारा बिल्ला और मार कोई म्याओ। भूलो मत समीर बन्ना कि आप मारे ही महल में पले बड़े हो, अपने आप को राजकुमार समझते हो। अरे तुम लोगों की रियासत तो कब की लेकिन हम अपनी रियासत को कभी खत्म नहीं होने देंगे। राज करेंगे, राजगद्दी पर बैठेंगे और लोग हमारे सामने हुक्म हुक्म करके दो मिलाते फिरेंगे। हमारा जो मन करेगा वो बिजनेस करेंगे, जहां इच्छा होगी वहां शराब की फैक्ट्री खोलेंगे। पैसा और ताकत ये दोनों हमारी मुट्ठी में होंगे। यही सही मौका है रस्सी काटने का। हमारी गन कहां गिर गई? बन्ना मिल गई गन। बहुत बातें हो ली, अब थोड़ा काम भी कर लिया जाए। पहले तुम दोनों की अर्थी निकलेगी, के बाद उस रिमझिम की और थारी प्रिय बुआ माँ की क्रियाक्रम होगा। अभी कस के पकड़ना। वाह वाह वाह, इतनी बहादुरी, अब इनाम भी ले लो। उन्हें बचाने के लिए आप बिना सोचे समझे अपनी जान दांव पे लगा रही हैं। जानती हूँ चाची साहब, पर इस वक्त मुझे अपनी चिंता नहीं कि समीर और अविक की चिंता। और अगर आपको कुछ हो गया तो? अपने उन्हीं को ही तो कहते हैं चाची साहब, जिनके लिए हम बिना कुछ सोचे अपनी जान दांव पर लगा देते, और वो दोनों मेरे अपने। रिमझिम, ऐसे क्या करने जा रही है रिमझिम? तू जानती है कि उस आदमी ने अपनी बीवी तक को नहीं छोड़ा। तुझे मारने से पहले वो एक बार भी नहीं सोचेगा बेटा। मैं तो कहती हूँ कि सब कुछ पुलिस को बता दे, अपनी जानियों खतरे में मत डाल। मासी,
अवीक और समीर मेरी दुनिया है और मैं उन दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी। अगर उन दोनों को कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं भूल गई थी कि मैं अपनी भांजी से नहीं, वीरगढ़ की रानी शाह से बात कर रही हूँ। परिवार और रियासत की सुरक्षा के लिए मैंने प्रण लिया। रानी माँ से सीखा है कि मर जाएंगे पर अपनों को कुछ नहीं होने देंगे। आपसे अच्छी इस रियासत की सुरक्षा और कोई ना कर सके। रानी रिमझिम की जय हो। मैं चलती हूँ। ध्यान रखना। हम लोकेशन पे पहुंच गए। खतरे में अपनी जान क्यों डाल रहे हो समीर बन्ना? बाहर आ जाओ। वो भी किसी ऐसे छोरे के लिए जिससे आपका कोई रिश्ता ही नहीं है। हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आप तो बस इस अवीक बन्ना को हमारे हवाले कर दीजिए और आप चले जाइए अपनी बुआ माँ के पास। कभी नहीं। वरना आप जानते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी विक, आपको आपकी दीदी की तरह स्ट्रांग बनना पड़ेगा, बहादुर बनना पड़ेगा और घबराओ मत। हम हैं ना आपके पास। हाँ, आप मुझे बंदी बना लो ताकि नकली ना लगे। चल चल, बंद कर अपना नाटक। चल पापा साहब, हम ले आए रिमझिम को। पापा साहब कहाँ हैं आप? आपने बोला था कि रिमझिम को लेकर आओ, हम उसे ले आए। आप हमारे समीर बन्ना को लौटा दीजिए ना प्लीज। समीर बन्ना कहाँ है आप? पापा साहब रिमझिम को मारना चाहते हैं, आप इसके साथ जो करना चाहते हैं आप करिए। पता नहीं पापा साहब क्या कर रहे होंगे सब समीर बन्ना के साथ। पता नहीं कैसा होगा हमारा लाडला। कहाँ रखा होगा राजा साहब ने अवीक और समीर को? वक्त रेत की तरह फिसल रहा है समीर बन्ना। मान लो हमारी बात, अवीक को हमारे हवाले कर दो और चले जाओ अपने बुआ माँ के पास। कभी नहीं। हम अपनी जान दे देंगे लेकिन अवीक को कुछ नहीं होने देंगे काका साहब। लगता है समीर और अवीक एक साथ हैं। इससे पहले राजा साहब उन तक पहुंचे, मुझे उन्हें ढूंढना होगा। अवीक, समीर, कहाँ हो तुम दोनों? देखो देखो, अब रानी रिमझिम भी आ गई है। अब तो हमें बाहर आना ही पड़ेगा। विक, रुक जाओ। समीर बन्ना। हट जा सामने से समीर बन्ना। पापा साहब नहीं, पापा समीर बन्ना है। पापा साहब आप उन्हें नहीं मार सकते। आप मारना चाहते हैं ना तो मुझे मार दीजिए, लेकिन हम अभी को कुछ नहीं होने देंगे काका साहब। कोई रास्ता नहीं छोड़ा तूने छोरा। नहीं समीर बन्ना, आप आगे नहीं जाएंगे।
रिमझिम, बहुत पछताओगे समीर, वरना जिस चोरी के लिए आपने अपनी जान दांव पे लगाई है ना, वही चोरी एक दिन आपको इतना बड़ा धोखा देगी कि उस सदमे से उबर नहीं पाओगे जिंदगी भर। आपकी नाव ऐसी जगह डूबेगी जहां बहू साहब, आपके कलेजे का टुकड़ा हमारे कब्जे में है। अब जल्दी से उस रिमझिम को आप हमारे पास लेकर आ जाओ। पापा साहब, हम ले आए रिमझिम को। दीदी! दिग्विजय सिंह के मर्डर के इल्जाम में आपको अरेस्ट किया जाता है। क्योंकि आपकी उम्र सिर्फ 16 साल है, इसलिए आपकी सुनवाई जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत होगी। इंस्पेक्टर, काका साहब जेल से फरार थे और रिमझिम ने उनकी जान अपने सेल्फ डिफेंस में ली। आप उसके बाद भी उन्हें गिरफ्तार करेंगे? इन्होंने कानून अपने हाथों में लिया है। हमें चार्जशीट तो बनानी ही होगी। बाकी इस केस का क्या होना है वो कोर्ट तय करेगा। नहीं, मेरी दीदी को मत ले जाओ। अभी कानून को अपना काम करने दो। मुझे अपने कोर्ट पर पूरा भरोसा है। देखना अभी, तेरी दी हो गई और यूं आई। तू पापा की तरह बहादुर है ना, पर तुझे मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। जब तक मैं वापस नहीं आती तब तक तू अपना ख्याल रखेगा और किसी को भी तंग नहीं करेगा। दीदी नहीं जाओ। अभिक बन्ना, आप यहाँ आइए हमारे पास। अभी इंस्पेक्टर साहब, बस 1 मिनट दीजिए हमें। मैं आपके बिना कैसे रहूंगा दी? कौन मेरा ख्याल रखेगा? बड़ी, हम है ना, हम आपको कभी अकेला फील नहीं होने देंगे। जब तक मैं नहीं हूं ना, तब तक समीर मेरी सारी ड्यूटीज पूरी करेगा। और मुझे पूरा भरोसा है, वो तुझे मेरी कमी कभी भी फील नहीं होने देगा। हम वादा करते हैं। हाथ से रियासत और मेरा भाई दोनों तुम्हारी जिम्मेदारी। हमने जो पेपर्स आपको लाने के लिए कहा था वो दीजिए हम।
ये लीजिए। ये क्या है रिमझिम? रानी हो या ना हो, पर रियासत का काम कभी नहीं रुकना चाहिए। तुम में मेरी उम्मीद और मेरा भरोसा दोनों है। आई नो तुम ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाओगे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है रिमझिम। समीर, मैंने शाही तौर तरीके तुम्ही से ही सीखे हैं। तुमने ही मुझे सिखाया है। तुम मेरे गुरु हो और मैं तुम्हारी शिष्य। अगर मैं ये काम कर सकती हूँ तो तुम्हारे लिए तो ये उंगलियों का काम है। उंगलियों का नहीं होता है, चुटकियों का होता है। ओह समीर, तुम भूल गए। जो काम कॉमनर्स अपनी चुटकियों से करते हैं, वही काम हम रॉयल्स अपनी उंगलियों से करते हैं। और वैसे भी जब मैं वापस आऊंगी ना, तो ये चाबी और ये जिम्मेदारी वापस ले लूंगी। समझ लो मैंने तुम्हें रेंट पे दिए। हमें उस दिन का बेसब्री से इंतजार होगा। रिम, जिम, अभी मैं लौट कर जरूर आऊंगी। ये तुम्हारी दीदी रिमझिम का वादा है तुमसे। चाहे वक्त के कितने भी फासले हो समीर, मैं तुमसे मिलने लौटकर वापस जरूर आऊंगी। ये वादा है मेरा तुमसे। रिमझिम हंसी मन में बसी आंखों से सपनों भरी। रिमझिम हंसी मन में बसी आंखों से सपनों भरी। छोटा सा दिल डरता घना, मासूमियत की है मूर्ति। दिल सुनी है अपनों की बातें, छुई मुई कली है चलिए ना जाने। सुनो बच्चियों, सुनो सुनो, तुम सबकी मेहनत थी जो रंग लाई है। तुम सबने जो कुर्ता बनाया था, साड़ी बनाई थी, सब बिक गए हैं। ये रही तुम्हारी पहली कमाई। कभी सोचा नहीं था कि इस जगह पे भी पैसे कमा सकते हैं। थैंक यू। अरे थैंक्स बोलना है तो अपनी टीचर को बोलो, जिन्होंने तुम्हें काम करना सिखाया, इस काम से पैसा कमाना सिखाया और इतना काबिल बनाया कि अब तुम्हें किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। रिमझिम तू है पानी की धारा, ओरे रिमझिम तूने रिश्ते संभाला। ओरे रिमझिम ये तू कहाँ है आई, ओरे रिमझिम किस्मत की चिल्लाई। विवेक और समीर, मेरी ताकत, मेरा सब, वो दोनों ही मेरी पूरी दुनिया। देखो देखो, इस लाल चुनर में रिमझिम दीदी कितनी सुंदर लग रही है, एक दुल्हन के जैसे। अरे समीर बनना तो पहले से ही दीदी पे फिदा है। अभी अगर देख लिया ना तो सीधा मंडप पे लेके जाएंगे।
नजाकत, ये शर्माना, ये मुस्कुराहट, बिल्कुल गुलाब के फूल जैसी लग रही हो। अब ये फूल अपने बगीचे में खिलेगा। मतलब ये कि तुम्हारी रिमझिम दीदी के लौटने का वक्त आ गया है। क्या? पर मेरी सजा तो अभी बाकी है ना? तुमने इन बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाया है, इन सब बच्चियों को अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया है। तुम्हारे अच्छे आचरण को देखकर तुम्हारी सजा खत्म कर दी गई है। मतलब मैं समीर और रफीक से दोबारा मिलूंगी? पर आप समीर को कुछ मत बताना। रिमझिम दीदी, जीजा जी को आने दो ना, हम भी तो देखें आपकी पसंद। ऐसे कैसे? वो मेरा दोस्त है, जीजा जी नहीं। रफीक, समीर, शालीमार, यासिर, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो मेरा इंतजार कर रही हैं। हम सबको आप पर पूरा भरोसा है, रानी रिमझिम सा। मैं अवीक और समीर को ऐसा सरप्राइज दूंगी कि वो दोनों ना खुशी से झूम उठेंगे। जाओ रिमझिम, लौट जाओ अपनी दुनिया में। जिस तरह तुमने इन बच्चियों की जिंदगी बनाई है, ये वीरगढ़ की खुशनसीबी है कि तुम उनकी रानी हो। मेरी किस्मत के दरवाजे खुल जाओ। अच्छा सुनो, हमें बहुत सारी प्लानिंग करनी है, इसलिए हम खेलेंगे बाद में, ठीक है? अवीक, दीदी, मैंने तुझे बहुत मिस किया। दीदी, बड़ी कुछ तो बोलो, दोनों चुप क्यों? क्या रिमझिम, आने से पहले बता नहीं सकती थी? हम सारी प्लानिंग करके रखते ना, यहाँ पर पूरा प्लान खराब कर दिया तुमने। तुम्हारे वैसे भी ना सारे के सारे प्लान फेल होते हैं। वीरगढ़ की रानी आने वाली थी, ऐसा प्लान करते कि पूरा वीरगढ़ देखता। दीदी, मुझे कुछ दिखाना है आपको, आप इधर ही रहो, मैं अभी आया। दो साल में दुनिया बदल जाती, लेकिन तुम अभी भी वैसे के वैसे। समीर को ना बदलना वैसे भी पसंद नहीं है, और हम तो
ऑलरेडी परफेक्ट है। तुम अभी भी खुद के फेवरेट हो ना? तुम्हारा भी है ना? I missed you, रिंझिम। मैं तो मैंने भी हर पल हर दिन तुम्हें बहुत याद किया समझ। अब तुम बाहर जाओ, तुम्हारी शाही एंट्री होगी फिर से। मैं भी कितनी बुद्ध हूँ, खड़े खड़े सपने देख रही हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? ढोला, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं वीरगढ़ की रानी रिमझिम। पहचान लिया, इसीलिए रोक रहा हूँ। माफ कीजिएगा पर आप अंदर नहीं जा सकती हैं। अच्छा समझ गई। मैं जानती हूँ समीर को ना पक्का पता चल गया होगा कि मैं आने वाली हूँ, इसलिए ना उसने आपको मुझे रोकने के लिए कहा होगा। पर आप टेंशन मत लो, मैं उसे समझा दूंगी। रुकिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ आप अंदर नहीं जा सकती, मतलब नहीं जा सकती हैं। ढोला, मैं वीरगढ़ की रानी हूँ, आप मुझे अंदर जाने से कैसे रोक सकते हैं? अब यहाँ कोई भी रानी नहीं है। वीरगढ़ की रियासत में अब सिर्फ राजा साहब हैं और उनका सख्त आदेश है कि बाहर का कोई भी शख्स इस महल के अंदर घुसने ना पाए। यही तो गलत समझ रहे हैं आप, मैं बाहर की नहीं हूँ। हम तो केवल सेवक हैं, हमारा काम है हुक्म मानना और हमारे लिए राजा साहब का हुक्म ही आखिरी फैसला होता है। कौन है ये राजा साहब? समीर बनना बहुत ही बढ़िया न्यूज है। वीरगढ़ में नए हॉस्पिटल का टेंडर पास हो गया है। अब यहाँ की प्रजा को हाईटेक इलाज मिलेगा, वो भी एकदम फ्री में। वो हमारा एक सपना था और हम हमारे सपने कभी अधूरे नहीं छोड़ते। आपका ये तोहफा यहाँ की प्रजा को हमेशा याद रहेगा राजा साहब। इस रियासत के एक ही राजा अविक, उनके राजकुमार से राजा बनने तक हम सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं। आप मुझे तो अंदर जाने से रोक सकते, लेकिन मेरी आवाज को नहीं। अब देखना कैसे मेरी आवाज सुनकर अवीक और समीर दौड़ते हुए बाहर आएंगे। कुछ सच था, कुछ कहानी थी, दूर देश की एक रानी थी। रिमझिम दीदी, जितना ऊंचा पद था उसका, उससे ऊंचा कद था उसका। चढ़ते सूरज जैसा रुतबा, डर तो उसमें गायब था। रिम दीदी आ गई, रिम दीदी आ गई। बड़ी, वो रिंदी की आवाज थी, वो वापस आ गई है, बाहर वेट कर रही है। आपको हमारी डील याद है ना? तो आप कहीं नहीं जाएंगे, उसे हम हैंडल करेंगे। देखा ना, हमने कहा था कोई भी नहीं आएगा। पर क्यों? आइए, वो देखिए।
Rimzim and cat are not allowed in? कोई तो जो मुझे महल के अंदर जाने से रोकना चाहते हैं। मुझे ये बात समीर और अविक को बतानी होगी। अविक, अविक देख तेरी रिमझिम दीदी आ गई है अविक। शायद ये भी ना उस राजा साहब का हुक्म था। वही है जो मुझे इस महल में आने से रोकना चाहता है और अभी को समीर से मिलने से रोकना चाहता है। पर समीर के होते हुए कोई मुझे महल के अंदर आने से कैसे रोक सकता है? कहाँ है समीर? वो कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? वो ठीक तो है ना? क्या करूं मैं? मुझे कैसे भी करके महल के अंदर जाना ही होगा। क्या है? समीर देखो मैं आ गई। वेल डन। 2 साल हो गए फिर भी वैसे के वैसे। अरे समीर, मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रही थी। कहाँ थे तुम? वो ढोला ने मुझे अंदर आने ही नहीं दिया। समीर देखो, ये ना मुझे अभी तंग करने का वक्त नहीं। मैं बहुत इरिटेट हो रही हूँ। इसे हटाओ प्लीज। इतने भी क्या जल्दी है? क्यों नहीं है जल्दी? मुझे ना उस राजा साहब को सबक सिखाना है जिसने मेरे महल के अंदर आने से रोक लगाई है। तुम राजा सा के सामने खड़े हो। रिमझिम हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।